बंगाल की राजनीति में इस बार इतिहास लिखा गया, एक ऐसा इतिहास जिसने केवल सत्ता का परिवर्तन नहीं किया, बल्कि करोड़ों बंगाल वासियों के उस सपने को नई उड़ान दी जिसे लोग वर्षों से सोनार बांग्ला के नाम से देखते आए थे। यह जीत केवल किसी एक पार्टी या किसी एक व्यक्ति की जीत नहीं थी। ये जीत थी हर उस बंगालवासी की जिसने बदलाव पर विश्वास किया, जिसने एक नए भविष्य का सपना देखा। और इसी ऐतिहासिक जीत की खुशियों को दोगुना करने के लिए टीबीजी संस्था के कर्ता धर्ता श्री मनमोहन गाड़ोदिया जी द्वारा नवनिर्वाचित विधायकों का भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसका नाम था फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी। यह कोई साधारण सम्मान समारोह नहीं था, यह था उन सभी जनसेवकों, कार्यकर्ताओं और नेताओं के प्रति सम्मान जिन्होंने बंगाल में परिवर्तन की इस यात्रा को संभव बनाया। आपको ले चलते हैं उस भव्य और ऐतिहासिक सम्मान समारोह में जहां उत्साह था, ऊर्जा थी और एक नए बंगाल के निर्माण का संकल्प भी। ये बहुत खुशी की बात है कि सारे हमारे मारवाड़ी समाज के मनमोहन जी, कीला सिकरिया जी, सारे और बहुत सारे लोग हैं इसमें, और सारे लोगों ने बहुत बड़ा आयोजन आज किया। सारे विधायकों को बुलाया, सारे सम्मानित लोगों को बुलाया। हम लोग दिल से सबों को आभार प्रकट करते हैं। लेक टाउन के गोलाघाटा स्थित प्रसिद्ध बैंक्वेट डिविनिटी पैविलियन शाम 5 बजे से ही उत्साह से जगमगा उठा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो आज का यह समारोह बंगाल की राजनीति में एक नया अध्याय लिखने जा रहा हो। प्रवेश द्वार से लेकर सभागार के अंदर तक हर कोने को भव्य और आकर्षक ढंग से सजाया गया था। जैसे ही हमने बैंक्वेट हॉल में प्रवेश किया तो आंखें खुली की खुली रह गईं। विशाल मंच, विशिष्ट अतिथियों के लिए विशेष व्यवस्था और हर ओर देशभक्ति और उत्साह का अद्भुत संगम दिखाई दे रहा था। प्रोग्राम, आज का ये प्रोग्राम एक उत्सव है जो बहुत सालों के बाद बंगाल को मिला है, और हर आदमी जो यहाँ पर हैं या पूरे बंगाल में हैं, हर व्यक्ति में बहुत उत्साह है। बहुत अच्छा, इस बार तो ऐसा लगता है कि ये अपना घर का उत्सव जैसा है, उत्सव का माहौल है। और चुनाव सच में उत्सव जैसे होना चाहिए, गणतंत्र का उत्सव होना चाहिए। बहुत अच्छा लगा, अच्छा माहौल है। टीबीजी के सभी सदस्यों ने कार्यक्रम की जिम्मेदारी समर्पण के साथ संभाली। आज हमारी जीत का उत्सव है, भारतीय जनता पार्टी जीत के आई है, तो आज हम लोग अतिथि नहीं है, अतिथि हमारे लोग रहेंगे। मैं दायित्व बता दे रहा हूँ, स्टेज के ऊपर में हमारे वकील आदि सिकरिया वो है, तो हाथ खड़ा करें। अब वह पल आ चुका था जब इतिहास के नए पन्ने लिखे जाने थे, जिसके बाद मंच संचालन की कमान संभाली श्री प्रकाश जी चांडालिया ने। सुमधुर स्वरों की लहरियों से पूरा स्थल ऊर्जावान हो गया। आज के दिन में बंगाल में सबसे बड़ी बात यह है कि आज स्वतंत्रता मिली है 50 साल बाद में। इसमें सारी पब्लिक का बहुत जोश है। उस जोश में जितने भी यहाँ एमएलए आए हुए हैं उन सब का स्वागत हो रहा है, स्तुति है। आज जो ये कार्यक्रम हो रहा है उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। जैसे ही किसी अतिथि का आगमन होता, उनका स्वागत बड़े ही भावपूर्ण ढंग से तिलक लगाकर बैंड बाजों की मधुर ध्वनि के साथ किया जाता। एक एक कर सभी कार्यकर्ता और नेता सभागार में प्रवेश करते गए। जैसे जैसे नेताओं का आगमन बढ़ता गया, वैसे वैसे सभागार भी लोगों से खचाखच भरता चला गया। इसके बाद सभी विशिष्ट अतिथियों ने मंच पर अपना आसन ग्रहण किया और पूरा वातावरण एक अलग ही आभा से भर उठा। आज का प्रोग्राम मारवाड़ी समाज के द्वारा हुआ है और बहुत खुशी का दिन है। आज भारत वासियों के लिए खुशी का दिन है, केवल बंगाल के लिए नहीं, क्योंकि आज़ादी के बाद पश्चिम बंगाल को आज आज़ादी मिली है, इस बार आज़ादी मिली है। और कार्यक्रम की शुरुआत हुई वंदे मातरम के प्रभावशाली गीत के साथ, जिसने पूरे वातावरण को राष्ट्रभक्ति की भावना से ओत-प्रोत कर दिया। तत्पश्चात सभी अतिथियों द्वारा भारत माता की छवि के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया गया।
इस अवसर पर श्री मनमोहन गाड़ोदिया जी ने भी अपने विचार सभी के समक्ष रखे। में ऐसे ही एक परिकल्पना आई, हम बोल सकते हैं हमारी धर्मपत्नी की आत्मा की आवाज़ थी कि हमको बीजेपी का साथ देना चाहिए, बीजेपी विजयी होने वाली है। हम 15 दिन पहले ही बीजेपी के लिए ओपन होकर के, निर्भीक होकर के प्रचार प्रसार शुरू किए। उसके बाद में विजय हमको मिली और ये एक फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी, आप जैसे देख रहे हैं फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी, हम लोग बीजेपी तक अपनी बात पहुंचाएंगे, बीजेपी की बात आप लोगों तक पहुंचाएंगे, जनता की आवाज़ बीजेपी तक जाएगी और हम एक मिलकर के बीजेपी के साथ में और ये राष्ट्र निर्माण के साथ में भाजपा बंगाल का जो नया निर्माण करने जा रही है उसके साथ में हम लोग मिलकर के उनको सहयोग देंगे। हमारे साथ में हमारी टीम है, आप देख रहे हैं अशोक जी सिंघी है, मयंक गाड़ोदिया है, हमारे सौरभ जी बगड़िया है, प्रदीप जी गाड़ोदिया है, उधर में संजय जी अग्रवाल है, अमित जी है, राधा जी अग्रवाल है, सुनीता जी झुंझुनवाला है, उमा जी अग्रवाल है और बबली जी अग्रवाल है और बहुत सारे कार्यकर्ता कार्य में लगे हुए हैं। कम से कम आज 1000 के लगभग हम लोगों ने अटेंडेंस ली है। 800 कितने लोगों की अटेंडेंस आई है, 100-200 तो नेता लोगों का हम अटेंडेंस ले नहीं पाए, 1000 से लोग ज़्यादा की संख्या हुई है और सब लोग आए और बंगाल में एक नया उत्साह और उमंग देखा। আমার ভীষণ ভালো লাগছে যে এত সুন্দর একটা অনুষ্ঠানে আমি এসেছি আর সত্যি মনে হচ্ছে যেন আমাদের বাংলার বুকে যে বাংলা ধ্বংসের পথে যাচ্ছিল সেই বাংলাকে আজকে সত্য সনাতনের পথে চলেছে। আমি সত্যি ভালো লাগছে এই অনুষ্ঠানটা এসে। इसके बाद आरंभ हुआ सम्मान का वह सिलसिला जहां एक एक कर सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं को दुपट्टा पहनाकर, पुष्प गुच्छ भेंट कर, ठाकुर जी की तस्वीर और मोमेंटो प्रदान कर सम्मानित किया गया। सभी अतिथियों के चेहरे पर एक अलग ही चमक दिखाई दे रही थी। मानो उन्हें वर्षों से इसी ऐतिहासिक क्षण का इंतजार हो। एक एक कर सभी अतिथियों का इसी प्रकार स्वागत और सम्मान किया गया। ফ্রেন্ডস অফ বিজেপি আজকে এই প্রোগ্রামে অ্যারেঞ্জ করেছে, তো আমরা খুব আনন্দিত। আমাদের এমএলএদের ওনারা আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। আমি খুব কৃতজ্ঞ আজকের এই মহতী প্রোগ্রামে কার্যক্রমে এখানে আসতে পেরেছি। इसी शुभ अवसर पर श्री मनमोहन जी ने टीबीजी मीडिया के लॉन्च की भी घोषणा की और बताया कि टीबीजी मीडिया आने वाले समय में नई ऊंचाइयों और नए आयामों को प्राप्त करेगा। और हम लोग का एक टीबीजी मीडिया, टीबीजी इवेंट्स, टीबीजी यात्रा एंड दर्शन सब नॉन प्रॉफिट है, बट हम चाहते हैं कि सब लोग उससे जुड़े, जिनका जो सपना हो हम लोग पूरा लॉजिस्टिक सपोर्ट करेंगे उस रूप में। पूरा हॉल लोगों से खचाखच भरा हुआ था और हर ओर केवल उत्साह, ऊर्जा और बंगाल के उज्जवल भविष्य की चर्चा थी। सभी अतिथियों को सम्मानित करने के बाद कार्यक्रम धीरे धीरे अपने समापन की ओर बढ़ चला। मनमोहन गाड़ोदिया जी द्वारा ऐसे भव्य आयोजन के माध्यम से यह सिद्ध कर दिया कि जब बात राष्ट्र और समाज की हो तो लोग स्वयं एकजुट होकर इतिहास रचने चले आते हैं। और शायद यही वजह है कि उनके एक आह्वान पर इतनी बड़ी संख्या में लोग इस समारोह का हिस्सा बनने पहुंचे, क्योंकि टीबीजी द्वारा आयोजित यह कोई पहला कार्यक्रम नहीं था, बल्कि समाज सेवा, राष्ट्र भावना और एकता का यह कारवां वर्षों से निरंतर आगे बढ़ता आ रहा है। कार्यक्रम के अंत में सभी अतिथियों और उपस्थित लोगों के लिए रात्रि भोज की भी विशेष व्यवस्था की गई, जिसका आनंद सभी ने प्रेम और अपनत्व के साथ लिया। खूब बहुत अच्छा लगता है प्रोग्राम, खूब अच्छा लगता है प्रोग्राम, खूब सुंदर हो गया, ठीक है, खूब अच्छा लगा। आज यहाँ हर एक व्यक्ति को ये लग रहा है कि उनकी सरकार बनी है, उनके समर्थन की सरकार बनी है। टीबीजी का यह भव्य आयोजन लोगों के दिलों में लंबे समय तक अपनी विशेष छाप छोड़ गया, जो केवल सम्मान का मंच नहीं थी, बल्कि एक नए बंगाल के सपनों की गूंज थी। एक आयोजन जहां राजनीति से बढ़कर राष्ट्र भावना दिखाई दी और शायद आने वाले समय में यही एक नई दिशा, एक नई सोच और एक नए सोनार बांग्ला की नींव बनेगा।